हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो इससे पहले हम पाइथन को कर चुके हैं, पाइथन के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा रिवीजन क्लासेस जो हमारी चल रही है। बेसिकली हम एमसीक्यूज ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों करें एमसीक्यूज? क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बहुत करवा चुकी हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप लोग जाकर के एक बार वीडियोज़ को एक्सप्लोर करोगे ना, आप लोग जो हमारी क्लासेस हैं उनमें एक्सप्लोर करोगे, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे। हमने प्रैक्टिस बहुत करी है, तो दोबारा दोबारा चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको अगर वो क्लासेस देखनी है तो आप जब जाओगे ना अपना जो हमारा EMRS टीयर 2 की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाना टीयर 2 की प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सारी की सारी क्लासेस जो मिल जाएगी। आप थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोर करना, ढूंढना है ना कि डिस्क्रिप्टिव की कौन सी क्लास है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे लिखा हुआ ऊपर ही ऊपर की प्रैक्टिस क्लास है ये। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम नेटवर्किंग के जो MCQs है वो करेंगे। नेटवर्किंग की जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है वो हम कर चुके हैं, एक ही क्लास करी है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। उसको जो है मैं इसके वीडियो के जो है लास्ट में ऐड कर दूंगी, तो आपको लास्ट में मिल जाएगी। वो आई बटन पे आप क्लिक करोगे ना ऊपर, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ साइड में। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और हाँ, अगर किसी को ये है कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी सारी रिवीजन हो चुकी है, अगर आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, मॉक लगाने हैं, अगर आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कोई एक ही प्लान्ड मैनर चाहिए, तो आप जो है अभी हमारे जो टेस्ट सीरीज है उस पर डिस्काउंट है, आप वहाँ जा करके डाउनलोड करना CS प्रेप बाइट्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। देन उसके बाद आप देखना वहाँ पे EMRS की जो टेस्ट सीरीज है उसमें अभी सभी में ऑफ चला हुआ है, आपके एग्ज़ाम तक ऑफ रहेगा। तो अगर आपको डेडिकेटेडली अगर मॉक चाहिए हैं, मॉक जो है हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी हैं, 10 मॉक है जो उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस साथ के साथ आपके जो हैं CBSE के पैटर्न पे भी जो है सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें डिज़ाइन है, ठीक है। आपको ये भी नहीं है कि आपको CBSE के PYQs देखने पड़ेंगे, उसमें आपको CBSE के PYQs भी देखने को मिलेंगे साथ के साथ, जो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। तो अभी कुछ लोग मैसेज करेंगे, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे, बोलेंगे कि OSI लेयर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये भी पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। और लास्ट वीडियो में भी कई लोगों के कमेंट आए हुए थे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। भाई आप पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। बाद में एक ने तो क्या किया हुआ था कि SQL का क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रही हूँ, उसने पाइथन के लिए कमेंट कर रखा है कि वो क्वेश्चन फलाना फलाना क्वेश्चन है, उसमें POV यूज होगा, पावर यूज नहीं होगा। अरे भाई वो SQL का क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखो चीज़ों को। आप लोग कुछ पता नहीं क्या क्या कमेंट करने लग जाते हैं। मैं जब भी वीडियो लेकर के आती हूँ ना, कभी कभार तो चलो ठीक है भाई, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, कई बार टाइपिंग एरर भी हो जाता है। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, PPT बना करके पहले खुद उस पर वर्क करती हूँ कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, कोई क्वेश्चन में एरर तो नहीं है। अगर कोई आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैं प्रॉपर उन्हें रन करके देखती हूँ कि हाँ भाई, कई बार हो भी जाती है ड्राई रन करते टाइम मिस्टेक, तो प्रॉपर रन करके तभी मैं उसका जो करेक्ट आंसर है वो मार्क करती हूँ। ऐसे ही नहीं है कि भाई मैं, तभी आपने देखा होगा कि क्लासेस जो हैं एक दिन छोड़ के एक दिन आती हैं, क्योंकि एक दिन पूरा दिन तो PPT बनाने में चला ही जाता है मेरा। ये थोड़ी है कि भाई 5 मिनट का या 10 मिनट का काम है, PPT बना दी और क्लास बना दी। कम से भी कम बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये, आप लोग कभी करके देखना। तो आप पहले चीज़ों को है जो समझा करो कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या हमें आंसर देना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं। कोई कहेगा कि OSI मॉडल पढ़ना है, नहीं पढ़ना। भाई नहीं पढ़ना आपको, OSI मॉडल आपके जो है सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। लेकिन जैसे आपका जो है राउटर दिया हुआ है, राउटर दिया हुआ है, हब दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, गेटवे दिया हुआ है, इन्हें आप जरूर देख लेना कि कौन सी नेटवर्क लेयर पे काम करेंगे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सब आप देख लेना, क्योंकि जब आपका CGL का एग्ज़ाम होता है, या फिर आपका जो अभी आपने देखा होगा आपके KVS NVS के जो हुए हैं एग्ज़ाम, EMRS के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये वाली जो हमारा नेटवर्क डिवाइस है कौन सी लेयर पे काम करता है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बस ये है कि आप थोड़ा बहुत मतलब देख लेना कि बस कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करती है। इस आपको OSI मॉडल नहीं पढ़ना है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। जो पैकेट्स होते हैं हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में, कौन सी जो लेयर है वो पैकेट्स को राउट करती है, तो उस चीज़ के लिए कौन सी लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो वो हमारी रहती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है वो हमारे डाटा को जो है लॉजिक एड्रेसिंग बेस पे, राउटिंग बेस पे हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करती है। ठीक है, डाटा लिंक लेयर है जो वो मैक एड्रेसिंग पे फॉरवर्ड करती है, और मैक एड्रेस पे हमारा कौन काम करता है, स्विच काम करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन TCP/IP विच प्रोटोकॉल यू वर्क्स एट द इंटरनेट लेयर एंड इज कनेक्शन लेस। इनमें से जो है TCP/IP है जो हमारा कौन सी विच प्रोटोकॉल वर्क्स एट द इंटरनेट लेयर, इन दोनों में से इंटरनेट लेयर पे कौन सा काम करता है, एंड इज कनेक्शन लेस, और कनेक्शन लेस होता है। इसमें डेडिकेटेडली कनेक्शन पहले से बना नहीं होता। ठीक है, कनेक्शन लेस होता है ये। तो ये होता है हमारा जो नेटवर्क लेयर पे, इंटरनेट लेयर पे काम करता है ना, वो हमारा होता है IP। ठीक है, तो IP हमारा किस लेयर पे काम करता है, इंटरनेट लेयर पे, और ये हमारा क्या होता है, कनेक्शन लेस। और जो TCP होता है वो हमारा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आप लोगों के पेपर में आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो TCP है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, और साथ में जो UDP होता है, UDP भी हमारा क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, और IP भी हमारा क्या है, कनेक्शन लेस है। ठीक है, UDP है जो हमारा, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। वैसे ही आपके सिलेबस में UDP तो है नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, बस इतना याद रखो आप, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। लेकिन TCP/IP आपके सिलेबस में है, तो TCP/IP का आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, जो ये है TCP और UDP हैं, जो हमारा पैकेट जा रहा है ना, उसकी गारंटीड डिलीवरी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ डिवाइस रिसीव्स डाटा ऑन ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट इट अराइव्ड ऑन। ठीक है, जो सभी पोर्ट्स पे भेजती है लेकिन खुद को ही नहीं भेजती है। ठीक है, तो इसमें हम जो है, मुझे ये थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस सा लग रहा है, ऑन ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट इज इट अराइव्ड ऑन, तो वो हमारा कहलाता है स्विच। लेकिन जो हब होता है ना, हब क्या करता है, हब तो खुद को भी दोबारा ब्रॉडकास्ट कर देता है डाटा को। तो जो हमारा स्विच होता है वो स्विच का होता है इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इस थोड़ा सा मैं राउटर बता देती हूँ आपको। राउटर हमारा क्या करता है, राउटर है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आता है। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर हमारा क्या काम करता है, जो भी हमारे जो सिग्नल से वीक हो रहे हो ना, उन्हें क्या करता है, रीजनरेट करता है। अपनी तरफ से कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ जो वीक सिग्नल्स हैं उनमें दोबारा स्ट्रेंथ देता है उन्हें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है HTTP यूजेज विच पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट। HTTP का जो है वो पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर आप याद करके चले जाना। हर एक के जितने भी प्रोटोकॉल आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हर एक के आपको पोर्ट नंबर जरूर याद करने हैं। ठीक है, तो HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 80, और HTTPS का कितना होता है 443, FTP का कितना होता है 21, एंड हमारा जो टेलनेट होता है उसका होता है 23। तो जो मेन आपके पोर्ट नंबर है SMTP का हो गया, ये सारे जो हैं आप याद करके जरूर जाना अपने एग्जाम में, हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उसके बाद है ARPANET वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ARPANET को किसने डेवलप किया था, आप लोगों को याद हो तो किसने डेवलप किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, डिफेंस ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट बैंडविड्थ एंड इज इम्यून टू EMI मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो किसकी हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है सिग्नल्स को, और जो इसके अंदर लाइट जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ऐसे क्लैडिंग होती है, तो इधर टकराते हैं देन यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डाटा बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र होता है इनमें। ठीक है तो फाइबर ऑप्टिक कैन ट्रांसमिट डाटा एज पल्सेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास और फाइबर प्लास्टिक। ठीक है, जैसे ग्लास है ना, दोनों साइड ग्लास होता है, वो इस तरीके से जो है इस तरीके से ट्रैवल करता है, कंप्लीटली इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर इज चीपेस्ट बट मोस्ट EMI प्रोन, ये EMI प्रोन होती है। कोएक्सियल हैज़ शील्डिंग, कोएक्सियल के पास शील्डिंग होती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक इज फास्टेस्ट एंड इम्यून।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डज अ रिपीटर डू इन अ नेटवर्क। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा बताना भूल गई। इसमें आप है ना कभी यूट्यूब पे जाके सर्च करना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आप देखना कि समुंदर में भी जो सी है ना, सी में भी आपको दिख जाएगा बहुत सारी केबल्स बिछाई हुई हैं नेटवर्क के लिए। तो वो आप जाके देखना यूट्यूब पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई लोगों ने देखी भी होगी, कई लोगों ने नहीं भी देखी होगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, देखना आपको नॉलेज मिलेगी और अच्छी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ रिपीटर डू इन अ नेटवर्क। रिपीटर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है। एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट सिग्नल्स, जो सिग्नल्स वीक हो रहे होते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मान लो, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बीच में हम क्या लगा देते हैं, फिर रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर से क्या होता है कि सिग्नल्स में जो स्ट्रेंथ आ जाती है, वो जो सिग्नल्स को है रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे रिपीटर क्या करते हैं, एम्पलीफाइज करते हैं और रीजनरेट करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। और जो हमारे रिपीटर है वो हमारा किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरलेस प्रोटोकॉल लिस्टेड बिलो। इनमें से जो है, इनमें से कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल नहीं है। देखो, जीएसएम भी वायरलेस है, जीपीआरएस भी वायरलेस है, डब्ल्यूएलएल भी वायरलेस है। वायरलेस की डब्ल्यूएलएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार एनवीएस में, तो डब्ल्यूएलएल की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा है, तो जो वाई मैक्स है, वाई मैक्स इनमें से क्या है, एक वायरलेस प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। जो जीएसएम है ये हमारा 2G मोबाइल में काम करता है। जीपीआरएस हमारा क्या है, जो सिम है उसमें काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पैकेट स्विचिंग व्हाट इज ट्रू अबाउट डिफरेंट पैकेट्स ऑफ द सेम मैसेज। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। पैकेट्स के लिए कौन सा ट्रू है, दे ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ। एक ही मैसेज आपका, ठीक है, एक ही मैसेज के अलग अलग पैकेट बना दिए, अलग अलग पैकेट बना दिए, तो पैकेट्स के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है। तो दे ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ, क्या यही पाथ है, क्या पैकेट स्विचिंग में सभी, मान लो आपने यहाँ से डाटा भेजना शुरू किया, यहाँ पे भेजा है, अब एक मैसेज के 10 पीस बन गए हैं, 10 पैकेट बन गए हैं, ठीक है, 10 पैकेट बना दिए, क्या वो सेम ही पाथ को फॉलो करेंगे, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो पैकेट स्विचिंग में तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहाँ से आपने पैकेट्स को जैसे भेजना शुरू किया, तो हो सकता है वो एक यहाँ से जाए, एक यहाँ से जाए, एक यहाँ से जाए, लेकिन वो यहाँ पे जाके रीअसेंबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 1 आपका यहाँ से जा रहा है, 2 यहाँ से जा रहा है, 3 यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाते हैं, फिर से दोबारा से रीअसेंबल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, तो दे मे टेक डिफरेंट पाथ्स एंड बी रीअसेंबल्ड, तो फिर वो क्या कर दिए जाते हैं, बाद में रीअसेंबल कर दिए जाते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड पाथ हमारा कौन फॉलो करता है, ये हमारा फॉलो करता है सर्किट स्विचिंग, ठीक है, सर्किट स्विचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग। एक ऑफिस की बिल्डिंग है सिंगल, तो उसमें कौन सी इसमें से सबसे अच्छी जो है रहेगी, वैन टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, मैन रहेगी, या फिर पैन रहेगी, या फिर लैन रहेगी। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, लैन टेक्नोलॉजी का। वैन हमारी किस काम आती है, वर्ल्ड वाइड काम आती है। मैन हमारी किस काम आती है, एक सिटी के अंदर काम आती है, ठीक है। पैन हमारी क्या होती है, जैसे 10 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, विच प्रोटोकॉल सेंड्स ईमेल्स फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। एक क्लाइंट से आपने जब मेल सर्वर को जो है ईमेल को भेजना है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है, इसने ईमेल सर्वर को मेल भेजनी है, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SMTP का, और मेल को रिसीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, POP3 का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा SMTP, ठीक है। IMAP भी हमारा किस काम आता है, मेल को रिसीव करने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डज द
एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर एंड प्रोवाइड। एस की फुल फॉर्म क्या होगी? देखो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रहेगा सिक्योर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर एंड कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स को हमारा कौन कनेक्ट करता है और एक जो नेटवर्क लेयर पे काम करती है, तो वो हमारी कौन सी डिवाइस होती है? राउटर। हब तो हमारा क्या है? डाटा को भेजने के काम आता है, सभी को भेज देता है, इंक्लूडिंग खुद को भी वो डाटा वापस भेज देता है। स्विच क्या है? हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस पे डाटा को भेजता है। रिपीटर क्या है? हमारा रिपीटर सिग्नल्स को हमारा रीजनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एन IPv एड्रेस इज हाउ मैनी बिट्स लॉन्ग। IPv4 एड्रेस है जो हमारा कितने बिट लॉन्ग होता है? तो IPv4 हमारा कितने बिट सभी को पता होना चाहिए, ये होता है हमारा 32 बिट्स का। ठीक है, और IPv6 हमारा कितना होता है? 128 बिट्स का। ठीक है, आप लोगों को याद भी हो तो 32 कैसे होगा? 00, जैसे इसमें कितनी होती हैं? 32 बिट्स होती है, 1 3 6 7 8 बिट के जो है हमारे पास ऑक्टेट बने होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा IPv4 डिज़ाइन होता है। और IPv6 हमारा कितना होता है? 128 का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेज विच टू ट्रांसमिट डाटा। फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं जो, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अभी बताया है मैंने, किसका यूज़ करते हैं? लाइट पल्सेस का यूज़ करते हैं ना फाइबर ऑप्टिक केबल। जैसे जो हमारे यहाँ पे होता है, तो उसमें जो ग्लास लगा होता है, तो उसमें से जो है इस तरीके से जो है ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स, तो वो किसका यूज़ करते हैं? लाइट पल्सेस का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ हब डिफर्स फ्रॉम स्विच इन दैट अ हब। जो हब है वो किस तरीके से स्विच से डिफर करता है? तो हब क्या करता है हमारा? ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट्स। जो भी डाटा है सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है। स्विच अभी कितनी बार बता लिया, स्विच तो हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करेक्टली डिस्क्राइब्स बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या डिस्क्राइब करता है इनमें से? बैंडविड्थ क्या होता है? देखो बैंडविड्थ होता है ना, जो जैसे मान लो ये एक पाइप है हमारा, एक पाइप है, यहाँ से हम पानी भेज रहे हैं, पानी आ रहा है, एक टाइम में इस पाइप में कितना पानी आ सकता है, वो होती है बैंडविड्थ। अभी मैं कहूँ कि पाइप जो है उसकी जो है विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, पाइप की विड्थ मैंने ज़्यादा कर दी, मान लो अभी इतनी कर दी मैंने, तो अब इसमें और ज़्यादा डाटा ट्रैवल करेगा, और ज़्यादा डाटा ट्रैवल करेगा तो स्पीड फास्ट होगी। तो क्या होता है फिर? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र कैपेसिटी ऑफ अ चैनल। तो एक चैनल में कितना एक बार में मैक्सिमम डाटा ट्रैवल कर रहा है, वो होती है हमारी बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP3 स्टैंड्स फॉर। POP किस चीज़ के? POP की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? तो सभी को पता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होती है POP की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टार टोपोलॉजी इफ द करंट सेंट्रल हब फेल्स। अगर जो है स्टार टोपोलॉजी है जैसे हमारी, तो अगर यहाँ पे हमारी यही डिवाइस फेल हो जाती है तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा जो हमारा नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाएगा, तो द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन का इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो वैन क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 2 फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग नहीं, 2 कंप्यूटर्स नहीं, नहीं, ये तो मैन का एग्जाम्पल है, ये तो लैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSM स्टैंड्स फॉर। GSM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GSM की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। ठीक है, GSM की फुल फॉर्म होती है ये। 2G सेलुलर जो हमारा का फ़ोन काम करता था ना, GSM पे काम करता था, आप लोगों को पता भी होगा। जो हमारा आजकल जो 4G है वो किस पे काम करता है? LTE पे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फ़िलहाल कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल ट्रांसफर्स फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। एक जो नेटवर्क के बीच में, जो कंप्यूटर्स के बीच में फ़ाइल ट्रांसफ़र करता है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है? फाइल्स को भेजने के, जहाँ भी फाइल्स आ जाए तो चुपचाप FTP लगा दो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल्स भेजने के काम आता है ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बस टोपोलॉजी इफ़ द बैकबोन केबल ब्रेक्स।
अच्छा, इनको मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि किसी बच्चे को ये डाउट हो कि हाँ भाई उनको रिवाइज़ करना है, याद नहीं हो रहा है, तो बार बार सुनने से क्या है चीज़ें याद हो जाती हैं। देखो ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये हमारा मेल भेजने के काम आता है। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बस टोपोलॉजी इफ़ द बैकबोन केबल ब्रेक्स, जो बस टोपोलॉजी ना हमारी, उसमें क्या होता है जो ये हमारी बैकबोन दी होती है, अगर ये हमारी फेल हो जाती है तो फिर क्या होगा। अगर बैकबोन फेल होगी तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। तो हमारी जो टोपोलॉजीज होती हैं, एक स्टार टोपोलॉजी होती है, आप लोगों को पता हो, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या रहती हैं कि इसमें जो है हमें अगर कोई भी डिवाइस फेल होगी तो उसको डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है। सेंट्रल एक डिवाइस लगी होती है, लेकिन सेंट्रल डिवाइस अगर फेल होगी तो हमारी सारा का सारा नेटवर्क ठप हो जाता है इसमें। उसके बाद एक आती है हमारी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे सभी नेटवर्क से जो वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कॉस्ट बहुत आती है। जितनी देखो कितनी सारी केबल्स हैं, मान लो आपके पास 10 नोड्स हैं, 10 नोड को आपने कनेक्ट करना है आपस में, तो इसमें देखो कितनी सारी केबल्स आपकी लग जाएंगी। तो इतनी केबल लगेंगी तो ऑब्वियस है आप हर एक को दूसरी नोड से जोड़ोगे, ठीक है। तो इसमें मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होती है, कॉस्ट भी बहुत लग जाती है, लेकिन रिलायबल होती है। रिलायबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो डाटा को भेजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना डाटा में कोई भी ये है कि ब्रीचिंग की प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट हम डाटा को जो है भेज सकते हैं, इसमें ये एडवांटेजेस रहती है हमारे पास। एक आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी देखो रिंग के ही तरीके से काम करती है, वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी अगर एक भी डिवाइस बीच में फेल होगी तो सारा का सारा नेटवर्क ही शट डाउन हो जाता है हमारा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है हमें ये डिटेक्ट करना कि कौन सी जो डिवाइस फेल हुई है वो थोड़ा सा टफ होता है इसमें, क्योंकि अभी मान लो ये डिवाइस फेल होगी हमारी, तो हमें ये डिटेक्ट करना कि ये भी डिवाइस, ये भी डिवाइस, ये भी डिवाइस, की सभी डिवाइसेस को चेक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उसमें जो है टफ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो होता है ये हमारा प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पाथ और क्वेरी का जो है आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम एंड पाथ। जो हमारा URL ऊपर होता है ना ब्राउज़र में, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें HTTPS ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे 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 जो भी पूरा एड्रेस होता है URL होता है। तो उसमें प्रोटोकॉल भी होता है हमारा, ये जो प्रोटोकॉल होता है HTTPS, डोमेन नेम भी होता है साथ में पाथ भी लिखा होता है, साथ में जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, जो भी हम पूछते हैं वो भी लिखा होता है, ठीक है। तो इस सब को मिलके हमारा क्या बनता है, URL बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा VoIP इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, VoIP हमारा इनमें से कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो अब वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है VoIP होता है वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क्स। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, स्काइप पे कॉल करते हो, तो जो VoIP की फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी आप इंटरनेट पे बातें करते हो ना, जैसे कि आप किसी को स्काइप से बातें कर रहे हो, जूम से बातें कर रहे हो, जो ऑडियो कॉल्स पर्टिकुलरली होती हैं वो हमारा किसको यूज़ करती है, VoIP को। वैसे तो वीडियो कॉल जो होती हैं उसके लिए भी हमारा जो है VoIP यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल होते हैं, जैसे हम एक दूसरे को वैसे नॉर्मल फ़ोन कॉल करते हैं, तो वो हमारी किसको यूज़ करती हैं, सर्किट स्विचिंग को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ गेटवे डिफर्स फ्रॉम अ राउटर इन दैट अ गेटवे जो है राउटर से कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो जो हमारा गेटवे करता है वो करता है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है ना, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेट्स बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, तो ये हमारा क्या होगा, गेटवे इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। अ गेटवे कैन ट्रांसलेट बिटवीन कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। जो भी हमारे जैसे मान लो एक नेटवर्क यहाँ पे, इनका बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो इनको आपस में जो है वो ज्वाइन करता है। लेकिन जो राउटर होता है ना, राउटर क्या करता है, सेम ही जो हमारी चीज़ें होती हैं, सेम ही प्रोटोकॉल के थ्रू जो होती हैं उन्हें ज्वाइन करता है, ठीक है। तो देखो दिया भी है, राउटर क्या करता है, सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है, और जो गेटवे होता है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे एज ट्रांसलेटर हमारा काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। देखो कंपोनेंट क्या होता है, डाटा कंपोनेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो सबसे पहले जो है चीज़ें कहाँ से शुरू होती है, सेंडर होगा जो डाटा को भेजेगा, एक होगा रिसीवर,
ठीक है, दो तो ये हो गए हमारे पास। दूसरा आएगा कि आप क्या भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो इसको भेज रहे हो ना। तो डाटा, वो डाटा किस मीडियम के थ्रू भेज रहे हो, वायरलेस प्रोटोकॉल के थ्रू भेज रहे हो या फिर वायर के थ्रू भेज रहे हो, किसके थ्रू भेज रहे हो। तो सेकंड हमारा क्या आएगा, मीडियम। उसके बाद सॉरी नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, मीडियम, कम्युनिकेशन मीडिया जिसके थ्रू आप भेज रहे हो। देन उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो। तो ये हमारे सारे क्या आएंगे, इसके 5 नेटवर्क के कंपोनेंट्स आएंगे। तो इनमें से हमारा कौन सा कंपोनेंट नहीं है नेटवर्क का, तो वो आएगा हमारा फायरवॉल। बाकी तो हमारे क्या है, सारे के सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टीसीपी। इन टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच मीडियम इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए सस्पेक्टेबल ज़्यादा रहता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल है वो क्या रहती हैं, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा था कि ये तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इनको तो हम तब यूज़ करते हैं ना जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है अच्छी मानी गई है। तो जो हमारी सस्पेक्टेबल कौन सी होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया भी आप लोगों को दिख रहा हो तो ट्विस्टेड पेयर केबल है लिस्ट प्रोटेक्टेड होती है। देन इससे जो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं वो कोक्सियल, एंड इसके बाद जो होती है कंप्लीटली इम्यून जो होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक होती है। ठीक है, एनएसएफ नेट स्टैंड्स फॉर, एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म क्या है, तो एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म है जो वो है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल, ये जो एनएसएफ नेट है ये हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारा आरपा नेट आया था, आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ा। तो देन हमारा क्या आया था, एनएसएफ नेट आया था। देन उसके बाद जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स थे आपस में जुड़ के सभी को एक बना करके फिर हमारा क्या बना था, इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा एनएसएफ नेट से जुड़ के आरपा नेट और छोटे छोटे नेटवर्क से जुड़ के एक पूरा इंटरनेट हमारा बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर टेलीफोन लाइन इंटरनेट एक्सेस। जो है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा क्या होता है, मोडेम। ठीक है, मोडेम, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा एंड फिर दोबारा एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ये काम करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा होता है मोडेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ डोमेन नेम दिस मैप्स टू। जो डोमेन नेम होता है हमारा वो किसको मैप करता है, आप लोगों को पता भी होगा कि आप जो ह्यूमन मेमोरी है वो हम हर आईपी एड्रेस को तो याद नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज़ करते हैं, देन डोमेन नेम्स का यूज़ करते हैं। अभी आप गूगल पे जाके क्या करते हो, कुछ लिखते हो कि हाँ भाई मुझे तो EMRS का जो है रिजल्ट बताओ, यही सर्च करते हो EMRS का रिजल्ट बताओ हमें। देन उसके बाद क्या करता है गूगल, क्या करता है आपको, क्या करता है बहुत सारे जो है डोमेन नेम दे देता है, बहुत सारे डोमेन नेम आपको दे दिए। देन आप उन डोमेन नेम्स पे क्लिक करते हो, वो डोमेन नेम क्या करते हैं पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे आपको लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम क्या करता है हमारा, ये क्या करता है, किसको मैप करता है, आईपी एड्रेस को मैप करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ट्रिपल पी स्टैंड्स फॉर एंड इज यूज फॉर। ट्रिपल पी किसके लिए स्टैंड करता है, आप लोगों को अभी मैंने बताया भी था। ट्रिपल पी क्या होता है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, डायरेक्ट कनेक्शन ये जो है एस्टेब्लिश हमारा करता है। ठीक है, मान लो एक नोड है दूसरे नोड है, इनके बीच में डायरेक्ट जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो हमारा कौन सा होता है, ट्रिपल पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ट्री टोपोलॉजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी वो होती है जो हमारी दो जो टोपोलॉजी ना उनका कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, दो टोपोलॉजी कौन सी होती है हमारी, वो होती है एक तो हमारी बस टोपोलॉजी होती है, उसके साथ में हम कौन सी टोपोलॉजी को जोड़ देते हैं, स्टार टोपोलॉजी को। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी एक बस टोपोलॉजी आ गई है, इसमें बहुत सारी नोड्स लगी हैं। देन इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक हब लगा दिया, स्विच लगा दिया, यहाँ पे और सारी नोड्स को जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो ये हमारे ट्री टोपोलॉजी बनती है। तो ये कौन सी इसमें जो दिया हुआ है, हायरार्किकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ पेन टिपिकली कवर्स। जो पेन होता है क्या होता है, पेन तो हमारे बहुत स्मॉल डिस्टेंस को कवर करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल डिवाइसेस 10 मीटर्स की डिस्टेंस तक काम करता है ये। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है XML डिफर्स फ्रॉम HTML इन दैट XML। XML जो है HTML से कैसे डिफर करता है। देखो जो HTML होता है, HTML में हमारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ठीक है। XML में क्या होते हैं, XML में यूजर खुद से अपने टैग्स को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो डिफाइंस डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग कस्टम टैग्स, इसमें कस्टम टैग्स आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन RJ45 कनेक्टर इज यूज्ड विद। RJ45 आप किसके साथ यूज़ करते हो। आप लोगों ने देखा होगा एक RJ45 आता है, ठीक है। उसमें बहुत मतलब 6-7 कलर की उसमें वो होती हैं, पिन होती हैं, देखी होंगी 8 पिन होती हैं टोटल, ठीक है। 8 पिन होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं वो। जब आप उसको नेट से, जब आप CPU से जोड़ते हो ना, उसमें आपने देखा भी होगा, अगर किसी के घर वाईफाई है तो उसमें आती है साथ में, मतलब ऐसी होती है कि ट्रांसपेरेंट होती है वो, और साथ में उसमें पिन होती हैं वो 8, ठीक है, अलग अलग कलर की। जैसे ही आप उसको CPU के साथ जोड़ते हो वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, तो वो हमारी क्या होती है, RJ45 होती है। तो वो किसको कनेक्ट करती है, जो हमारी इथरनेट केबल रहती है ना, आप लोगों ने देखी हो तो इथरनेट केबल, शायद इमेजिन कर पा रहे होगे आप लोग। तो जो हमारी इथरनेट केबल होती है ना, उसके बिल्कुल आगे आगे लगी होती है, वो हमारे इंटरनेट को जोड़ती है CPU से, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी इथरनेट के साथ लगी होती है, ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल के साथ हमारी वो यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड वेव्स यूज्ड इन नेटवर्किंग। इंफ्रारेड वेव्स है जो वो नेटवर्किंग में किस तरीके से यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स वो होती हैं जैसे आप घर में टीवी चला रहे हो ना, टीवी में जो रिमोट है, रिमोट में जो आपकी रेज निकल रही हैं, जो उसमें से वेव्स निकल रही हैं, वो टीवी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो हमारी क्या होती हैं, जैसे AC का रिमोट हो गया तो वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं। तो रिक्वायर लाइन ऑफ साइट शॉर्ट रेंज ओनली, तो ये हमारी क्या होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HTTP यूजेज विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट। HTTP एस का जो पोर्ट नंबर है वो क्या होता है, 443 होता है, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। जो HTTP का है वो कितना होता है, 80 होता है। इनको ना सभी को याद कर लेना, पोर्ट नंबर्स को भूल मत जाना, कभी जल्दी जल्दी में भूल जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब होस्टिंग रेफर्स टू। वेब होस्टिंग क्या होता है वेब होस्टिंग वही है कि अभी मैं कहूँ कि भाई मैं होस्ट कर रही हूँ आज मेहमानों को, ठीक है। मेरे घर आज जो हैं गेस्ट आ रहे हैं, मैं आज पार्टी को होस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो होस्ट मतलब कि जो खुद से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अभी वेब होस्टिंग का भी मतलब वही है कि जहाँ से डाटा निकल के जा रहा है। अभी कोई कहे कि आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, हम होस्ट करें, तो हमारे घर से खाना जा रहा है ना, तो वेब होस्टिंग भी उसी तरीके से होगी। जो एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, वेबसाइट्स जहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो वेब होस्टिंग क्या है, डिजाइनिंग ए वेबसाइट, नहीं, वेबसाइट को डिजाइन नहीं करता। प्रोवाइडिंग सर्वर स्पेस फॉर वेबसाइट्स टू बी एक्सेसिबल ऑनलाइन, जो सर्वर स्पेस देता है ना वेबसाइट्स को, जहाँ पे वेबसाइट होती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वेब होस्टिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव्स रिक्वायर व्हाट अनलाइक रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स होती हैं जैसे माइक्रोवेव, जैसे एंटीनाज होते हैं ना, एंटीनाज जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब ये एंटीनाज पे जो हमारी यूज़ होती हैं वो हमारी होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स रिक्वायर अनलाइक रेडियो वेव्स, तो वो हमारी होती है क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन एंटीनाज। क्लियर लाइन ऑफ साइट रहनी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे हिल स्टेशंस होते हैं, हिल टॉप्स पे जो हमारी लगी होती हैं, ठीक है, जैसे ऊंची ऊंची लगी होती है, देखा होगा आपने, जनरली ये ऊंचे ऊंचे एरियाज़ में होती हैं। तो वो एंटीनाज आप लोगों ने देखा होगा कि जितना ऊंचा एंटीना जितना उतना ही अच्छा हमारे पास। अभी तो नहीं होता है एंटीना, जब हम छोटे छोटे बहुत होते थे तो होता था एंटीना टाइप चलता था चीज़ें। तो जितना ऊंचा एंटीना उतना ही अच्छा सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच स्टेटमेंट अबाउट अ स्विच इज़ फॉल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑपरेट्स एट डाटा लिंक लेयर, ये तो बिल्कुल ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। यूज़ मैक एड्रेस, ये भी ठीक है। ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल पोर्ट्स, ये कौन होता है, हमारा हब होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है GPRS स्टैंड्स फॉर। GPRS किसके लिए काम करता है इनमें से। तो GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जो हमारा नेटवर्किंग चैप्टर है ना, नेटवर्किंग चैप्टर में आप लोगों की फुल फॉर्म बहुत बनती हैं, आप फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। फुल फॉर्म सारी की सारी लर्न कर लेना, जितनी भी आपकी नेटवर्किंग चैप्टर में फुल फॉर्म्स है। वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, कोशिश करती हूँ मैं कल ही अपलोड कर दूँ। एक जो है पोर्ट नंबर पे, ठीक है, और एक जो है फुल फॉर्म्स पे नेटवर्किंग की। तो एक मैं कोशिश करूँगी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन टिपिकली कवर्स। मैन जो है किसको कवर करता है टिपिकली? एक सिटी को कवर करता है। लैन है एक बिल्डिंग को कवर करता है, ठीक है। जो मैन कवर करता है एक सिटी को, लार्ज कैंपस को कवर करता है। एक कंट्री को कौन कवर करता है? हमारा वैन करता है। और एक सिंगल रूम को कौन कवर करता है? हमारा पैन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर इज टू। जो वेब ब्राउजर का मेन फंक्शन होता है क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या करता है? जो भी हम वेब को रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, फिर हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके हमें कोई ना कोई पेज डिलीवर करता है, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर्स। तो वेब सर्वर से क्या करता है? पेजेस को लेकर के हमें डिस्प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटेलिक शील्ड इन कोक्सियल केबल प्राइमरीली। जो हमारी कोक्सियल केबल होती है ना, उन पे जो मेटेलिक शील्ड होती है वो जनरली किस लिए काम आती है? मेक्स द केबल फिजिकल स्ट्रोंगर, नहीं। रिड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी कोक्सियल केबल पे जो हमारी मेटेलिक शील्ड होती है ना, उसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ उसका होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रही है ना, उससे बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है WWW स्टैंड्स फॉर। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। हर किसी को पता होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्विचिंग टेक्निक रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश्ड बिफोर कम्युनिकेशन। जिसमें जो है डेडिकेटेड पाथ आपका एक जगह से दूसरे जगह के लिए पाथ बिल्कुल रिजर्व कर दिया जाता है कि जब तक आप इस लाइन को रिजर्व रखोगे कोई और यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो वो हमारा क्या होता है? सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? हमारा जो डाटा है पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, देन वो ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा ट्रांसफ़र रेट इज मेजर्ड इन। डाटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो जनरली किस में मेज़र करी जाती है? आप एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा भेज रहे हो, जो भी स्पीड है वो किस में मेज़र करी जाती है? हमारी बिट्स पर सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स सिक्योर रिमोट एक्सेस टू अ सर्वर। आप मान लो देखो एक जगह से दूसरी जगह पे आप क्या कर रहे हो? सिक्योर रिमोट एक्सेस चाह रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है? मतलब दूर रिमोट एरियाज़ में तो वो हमारा होता है टेलनेट, ठीक है। जैसे कि आप एनी डेस्क का यूज़ करते हो। एनी डेस्क का मान लो आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कंपनी वाले आपको बोलते हैं एनी डेस्क ओपन करो, एनी डेस्क पे आप जो है अपना जो है लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड हमें ये बताओ, अपना आईपी एड्रेस बताओ, देन उसके बाद वो हमारा जो सारा का सारा पीसी का जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? टेलनेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द इंटरनेट इवॉल्व्ड फ्रॉम विच अर्ली नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो किससे हमारा डेवलप हुआ है? इंटरनेट जनरली अभी मैंने बताया है तो वो किस किस से मिलके बना है? आरपा नेट और NS7 नेट और जो छोटे छोटे नेटवर्क्स थे हमारे, उनसे जुड़ करके हमारा क्या बना है? इंटरनेट बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली एट द फिजिकल लेयर। कौन सा है इनमें से जो फिजिकल लेयर पे काम करता है? हमारा तो हब हमारा किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। जो हमारा स्विच है, स्विच हमारा किस पे काम करता है? लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। और राउटर है वो लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है। इनको आप जो है याद कर लेना क्योंकि ये जो लेयर के क्वेश्चन है ये आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP इज कॉल्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बिकॉज। TCP को आप कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों बोलते हो? अभी मैंने बताया था IP जो है हमारा वो क्या है? कनेक्शन लेस है। UDP हमारा क्या है? वो भी कनेक्शन लेस है। लेकिन जो TCP है वो हमारा क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। बताया था ना मैंने कि TCP हमारा वो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो हम इसको कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? तो ये IP एड्रेस का यूज़ करता है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर ट्रांसफर एंड इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया भी था कि रिलायबल डिलीवरी करता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले इसमें क्या बना दिया जाता है? आपका एक कनेक्शन बना दिया जाता है, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपका डाटा जो है रिलायबल ये होता है कि हाँ भाई डाटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है TCP को। आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। बस आपको जनरली पता होना चाहिए कि क्या होता है TCP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंस बट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी मैंने बताया था कि इनमें से कौन सी टोपोलॉजी, सारे टोपोलॉजी जब मैंने आपको बताई थी कि कौन सी टोपोलॉजी एक्सपेंसिव होती है कौन सी नहीं, तो सबसे एक्सपेंसिव कौन सी होती है? जहाँ भी एक्सपेंसिव की बात आ जाए ना, आंख बंद करके सोचना भी नहीं है, मैश टोपोलॉजी लगा देना। अगर मैश टोपोलॉजी ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी फॉल्ट टॉलरेंस अभी मैंने बताया भी था कि लेकिन इसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि हाँ भाई डाटा आपका डेडिकेटेड लाइन पे ही जाएगा।
तो ये हमारा क्या है, मैश टोपोलॉजी क्या है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस भी होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर एंड व्हाट डज इट डू। डीएनएस किसके लिए स्टैंड करता है, तो डीएनएस का सभी को पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। ठीक है, जो हमारा डोमेन नेम होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये आईपी एड्रेस में, उसके जो साथ वाला आईपी एड्रेस होता है ना उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाईफाई कार्ड इन अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू। वाईफाई कार्ड किसके लिए यूज़ होता है, तो वाईफाई कार्ड जो हमारा होता है ना, वायरलेसली हमारे जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कनेक्ट्स वाया एन ईथरनेट केबल, नहीं ईथर के ये होता है हमारा वायरलेसली कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट वायरलेसली टू अ नेटवर्क यूजिंग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसमें से, तो सबसे पहले आप देखते हो ईमेल सेंडिंग, ईमेल रिसीविंग, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफ़र। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ईमेल को सेंड करोगे। ईमेल सेंड करने के लिए आपका क्या होता है, हमारा सेंड करने के लिए हमारा होता है SMTP। ठीक है, ईमेल रिसीव करने के लिए हमारा क्या होता है, POP3 हमारा यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउजिंग के लिए हमारा क्या किया जाता है, HTTP का यूज़ किया जाता है। और फाइल ट्रांसफ़र के लिए हमारा क्या यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, तो SMTP, POP3, HTTP, FTP। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेब सर्विसेज व्हाट इज़ अ वेब सर्वर। वेब सर्विसेज के कंटेक्स्ट में हमारा वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या होता है, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो वेब सर्वर हमारा क्या होता है, जो कि स्टोर करता है और डिलीवर करता है वेब पेजेस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कोक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। कोक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है ना वो यही होता है कि जो कोक्सियल केबल होती है ना, कोक्सियल केबल के ऊपर आपको मेटेलिक शील्ड मिलेगी। ठीक है, मेटेलिक शील्ड मतलब मेटल से ये जो है इनके ऊपर मेटल का कवर मिलेगा। लेकिन जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, जो वो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में आपस में जुड़ी जुड़ी होती हैं, वो होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यूज इज लाइट। नहीं, लाइट तो हमारे कौन यूज़ करता है, फाइबर केबल होती हैं। जो कोक्सियल केबल हैज़ मेटेलिक शील्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ट्विस्टेड पेयर हैज़ टू वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, बिल्कुल भी ऑप्शन हमारा क्या है इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद टेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। टेलनेट हमारा किस लिए काम आता है, रिमोट लॉगिन के काम आता है टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, तो जो 60 क्वेश्चन लगभग हमने करे हैं इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क्स के, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। मैंने साथ के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ठीक है गाइज़, आप अच्छे से तैयारी करो। और जो PPT है आपको जो है अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप CS प्रेप बाइट्स डाउनलोड करना ऐप स्टोर से जाके, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जब आप जाओगे ना तो वहाँ से आपको PPT मिल जाएगी। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।